गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छात्रों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2021 आपके लिए, आपके परिवार मित्रों के लिए मंगलमय हो। और जिस प्रकार 2020 में अनेकानेक विपदाओं से, परेशानियों से हमारा समाज और हम लोग गुजरे हैं, अपेक्षा करते हैं कि 2021 उन सब चीज़ों से बहुत दूर रहेगा। तो ठीक है, कल जो हमारा शिक्षण बिंदु था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आदर्शवाद। और आदर्शवाद में आदर्शवाद का प्रारंभ, आदर्शवाद के तत्व हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो चुकी थी। और फिर आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा में हमने ये जाना कि आदर्शवाद की तत्व मीमांसा इस संसार को दो भागों में विभक्त करती है, एक वस्तु जगत और दूसरा विचार जगत। आदर्शवाद विचार जगत को प्राथमिकता देता है, विचार जगत को सर्वोच्च मानता है, विचार जगत को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और अंतिम सच्चा भी विचारों को ही मानता है। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में हमने ये देखा था कि आदर्शवाद ज्ञान के तीनों प्रारूप, इंद्रिय जनित ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान और अनुभव जन्य ज्ञान में सब में श्रेष्ठ चिंतन जन्य ज्ञान को मानता है। इंद्रिय जन्य ज्ञान को वो सबसे निम्न और नगण्य मानता है। सम्मति जन्य ज्ञान, जिसको हम अनुभव जन्य ज्ञान भी कह सकते हैं, उसको वो आंशिक सत्य मानता है। और पूर्ण सत्य और सर्वश्रेष्ठ किसको मानता है? चिंतन जन्य ज्ञान। उसके बाद में हमने आदर्शवाद की मूल मीमांसा में पढ़ा था कि आदर्शवाद मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति को मानता है, अपने आप को जानना, परमात्मा, ईश्वर, प्रकृति, इन सब पूर्ण रहस्यों को समझना। तो आदर्शवाद के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मानुभूति। आत्मा का क्या संबंध है, किस प्रकार है, इस प्रकार अपने आप को जानना आत्मानुभूति में आता है। और उसके लिए आदर्शवाद की मूलवाचा मीमांसा यह बतलाती है कि आत्मानुभूति के लिए हमको तीन सनातन मूल्यों का पालन करना आवश्यक है। कौन कौन से तीन सनातन मूल्य? सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्य, शिव और सुंदर। सत्य जो कि शाश्वत है, चिरंतन है, निरपेक्ष है, किन्हीं परिस्थितियों में सापेक्ष हो सकता है। और शिवम जो कल्याणकारी है, और सुंदर जो हमारी भावनाओं को या हमारे नैतिकता को या हमारे आचरण को संतुष्टि करने का काम करे। ठीक है, तो सत्य, कल्याणकारी और सुंदर, ये आदर्शवाद की मूल मीमांसा। और इन तीन सनातन मूल्यों की प्राप्ति के लिए वो मानता है कि नैतिकता पर बल देता है, नैतिक जीवन जीना जरूरी है। और नैतिक जीवन के लिए वो तीन सत्य, धैर्य, संयम, ठीक है, और न्याय, इन तीन चार चीजों को जो है वो बात करता है। तो ये धैर्य, संयम, ज्ञान और न्याय, इन तीन सद्गुणों का समावेश जिस हद तक मानव में होगा, वो मानव उतना ही नैतिक जीवन जीने की तरफ अग्रसर होगा। और जितना नैतिक जीवन जीने की तरफ अग्रसर होगा, उतना वो सनातन मूल्यों की प्राप्ति करेगा। और जिस हद तक सनातन मूल्यों की प्राप्ति होती है,
उस स्तर तक आप अपने आप को या आत्मानुभूति कर पाएंगे। तो ये जो थी आदर्शवाद की मूल मीमांसा। अब हम आप बात करेंगे आदर्शवाद की परिभाषा। आदर्शवाद की अनेकानेक परिभाषाएं अनेकानेक आदर्शवादियों ने अपने विचार के अनुरूप दी है, लेकिन उनमें से कुछ परिभाषाएं अपने आप में बहुत ही समृद्ध है और एक तो परिभाषा जो हम ये आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा मूल मीमांसा से द्वारा निकालते हैं, वो तो आपको तीनों दर्शनों की कंपेयर करने के लिए याद करना ही करना है, लिखना भी है। बाकी आपको अपनी किताबों में बहुत सी आदर्शवाद की परिभाषाएं मिल जाएंगी, जो भी आपको अच्छी लगे उनको आप एक या दो परिभाषाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए। यहां पर हम परिभाषा की बात करेंगे, वो परिभाषा है हेंडरसन की। हेंडरसन के अनुसार तो जो हेंडरसन ने परिभाषा दी, उस परिभाषा को आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। अच्छी परिभाषा है और काफी हद तक सभी आदर्शवादी उस परिभाषा से सम्मत होते हुए दिखते हैं। तो हेंडरसन कहते हैं कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। ठीक है, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह विश्वास करता है, ठीक है, एक तत्व ज्ञानी आदर्शवादी विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है। व्यक्ति और ये संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। अब इस परिभाषा से देखो दो तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक पक्ष, आदर्शवाद आध्यात्मिक पक्ष को सर्वश्रेष्ठ मानता है। नंबर दूसरी बात कि आदर्शवाद यह मानता है कि जो मनुष्य का मन है वो असीमित मन यानी परमात्मा, यहां पर आत्मा परमात्मा का संबंध दिखता हुआ प्रतीत होता है कि मनुष्य का जो असीमित मन है, जो सीमित मन है, वो उस असीमित मन से निकलता है और ये व्यक्ति हो चाहे बुद्धि हो या संसार, ये सब क्या है, विचार की अभिव्यक्ति मात्र है और भौतिक संसार की व्याख्या जो है वो मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। तो हेंडरसन की परिभाषा अच्छी परिभाषा है और काफी हद तक सभी आदर्शवादी से सम्मत होते हुए दिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा की थी, उसके विवेचन के आधार पर आदर्शवाद की परिभाषा निकलती है और परिभाषा बहुत व्यापक है। तो उस परिभाषा को आप लिखेंगे कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है।
ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर होता है कि आदर्शवाद धारा कहां की है, वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन नहीं है। तो आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को सृष्टि को, वहां पर जब हमने प्रकृतिवाद में देखा था तो किससे मानता है, पदार्थों से, और यहां पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति या प्रतिपाद तो किसी इस सृष्टि को ईश्वर द्वारा निर्मित मानता है। ठीक है, इस सृष्टि को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। ठीक है, तो आदर्शवाद के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि का उत्पत्ति कौन करता, कौन है, ईश्वर। ठीक है, और इसके साथ साथ वह यह भी मानती है कि वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। ठीक है, यह ईश्वर को अंतिम सत्य मानती है, यह ईश्वर को अंतिम सत्य मानती है और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और आत्मा को ईश्वर का अंश और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति करना है। ठीक है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने से और नैतिकता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आदर्शवाद की परिभाषा है, जो विवेचन के अनुसार पर वो यह निकली कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है। ठीक है, आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस सृष्टि को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि जो वस्तु जगत है वह उसकी जगह या वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है और आदर्शवाद की विचारधारा यह मानती है कि जो अंतिम सत्य है वो ईश्वर ही है
और आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है। आत्मा जो ईश्वर का अंश है और वह यह प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति करना है और आत्मानुभूति करने के लिए उसको आध्यात्मिक जीवन जीना और नैतिकता का पालन करना जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो आदर्शवाद की एक समृद्ध परिभाषा है, विश्लेषण के आधार पर इसकी आप व्याख्या कर देंगे तो इसमें सभी आदर्शवाद के सिद्धांत, मूल सिद्धांत समाहित होते हुए उसे लगते हैं। ठीक है, तो आदर्शवाद को आप परिभाषित बहुत सरल शब्दों में कर सकते हैं, अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल निसंकोच होके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है। ठीक है, आदर्शवाद भौतिक जीवन को या भौतिक संसार को निम्न मानता है, आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है, ईश्वर को मानता है, इस सृष्टि का निर्माण करता है ईश्वर को मानता है, संचालन करता है ईश्वर को मानता है, संहारण करता है ईश्वर को मानता है, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानता है और आत्मा को ईश्वर का अंश मानता है। आदर्शवाद इस बात को मानता है कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है, हमने जन्म क्यों लिया, तो आदर्शवाद के अनुसार आंसर निकल के आता है अपने आप को जानने के लिए, आत्मानुभूति करने के लिए, आत्मा परमात्मा के संबंधों को जानने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। तो ये जो चीजें निकल के आती है वो आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो आदर्शवाद का मानव जीवन का उद्देश्य और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सनातन मूल्यों यानी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए शाश्वत मूल्यों, ये सनातन मूल्य कौन कौन से, सत्यम सुंदरम प्राप्त, सत्यम शिवम सुंदरम उनकी प्राप्ति, नैतिकता को जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आदर्शवाद एक समृद्ध बात है, समृद्ध विचारधारा है, आध्यात्मिक विचारधारा है। सर्वे भवन्तु सर्वे सुखनानि यानी सब सुखी हो, इन भावों को अपने आप में आत्मसात करने वाली भावना है। ठीक है, तो इस प्रकार आदर्शवाद को आप परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की अगर आपको तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल और आचार मीमांसा मालूम हो तो उसको परिभाषित करना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। तो ठीक है, आज ये आदर्शवाद की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कोई सी भी, जैसे हेंडरसन की परिभाषा मुझे अच्छी लगी, ठीक है, तो बहुत सी आपको किताबों में मिल जाएंगी, कोई सी 2-3 परिभाषाएं आदर्शवाद की जो आपको अच्छी लगे उनको आप कंठस्थ कर लें, अपने उनको नोट्स में लिख लें। और कल हम बात करेंगे आदर्शवाद के मूल सिद्धांत। आदर्श के मूल सिद्धांत इन परिभाषाओं से निकल रहे हैं। ठीक है, कोई विशेष नहीं है, पर आपको कल हम जो बात करेंगे वो करेंगे आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांत। धन्यवाद।